बालों को काला घना लंबा करने का एक ऐसा तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसे आप बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक किसी के भी बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं और पा सकते हैं काले घने लंबे बाल। ये जो आप अभी बाल देख रहे हैं तो ये 4 महीने पहले हैं। अभी का रिजल्ट देख करके आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे। तो बहुत चलिए बार शुरू आप करते लोग हैं आज मुझसे का पूछते वीडियो। हो कि आपकी हेयर ग्रोथ का क्या राज है, कि आपके बाल इतने घने हैं, लंबे हैं और बहुत ही ज्यादा काले भी हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, ये है मेरी हेयर ग्रोथ का राज। ये ऑयल जिसे मैं घर पे खुद से प्रिपेयर करती हूँ और इसी ऑयल को मैं अपने बालों में भी लगाती हूँ और अपने घर में सबके बालों में भी इसी को लगाती हूँ। बच्चे मेरे छोटे हैं, बेटा 7 साल का है, बेटी 9 साल की है, तो उनके बालों में भी मैं यही इस्तेमाल करती हूँ और अपने बालों में ही मैं भी। पतिदेव को चंपी करवाना पसंद नहीं है तो उनके साथ हम जबरदस्ती नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ बच्चों के और मैं इसी ऑयल का रेगुलर इस्तेमाल करती हूँ। और नतीजा आप देख ही सकते हो कि बाल, मेरी बेटी के भी आप पूछते हो कि इतने जल्दी उसके बालों की इतनी अच्छी ग्रोथ कैसे हो गई। तो रेगुलरली मैं इसी की चंपी उसके बालों में भी करती हूँ। तो कैसे मैं इस ऑयल को बनाती हूँ, चलिए जल्दी से आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ। देखिए बहुत ही सिंपल है बनाना। ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं ले रही हूँ अमरूद के पत्ते, गावा लीव्स, जो कि आप देख रहे हो। मैं पेड़ भी दिखा रही हूँ क्योंकि पिछली बार भी जब मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया था तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि ये कौन सी लीव्स हैं, अच्छे से पता नहीं चल रहा है। तो अमरूद के पत्ते हैं। इन केस अगर आपके पास ना मिलें तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। जो स्कैल्प में इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है उसके लिए ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। इसके अलावा ये मैं ले रही हूँ नींबू के पत्ते। नींबू के पत्ते बहुत इजीली मिल जाते हैं। साथ ही ये हैं कड़ी पत्ता, मीठा नीम जिसे बोलते हैं। तो ये तीनों पत्ते मैंने लिए हैं थोड़े थोड़े से, और सभी पत्तों को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे ताकि कोई भी धूल मिट्टी इनमें ना रहे। और ये साथ में लिया है अदरक का टुकड़ा। इसके बाद ये मैं ले रही हूँ आंवला के कुछ सूखे हुए, ये देखिए आंवला हैं ये भी आपको बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं। जो आयुर्वेद वाली शॉप्स होती है ना, मतलब जिनमें सारी आयुर्वेदिक चीज़ें मिलती हैं, तो वहाँ पे आप पता करिएगा, बहुत ही ईजिली आपको मिल जाते हैं। और इसी तरह का आपको आंवला लेना है। यहाँ पे आंवला आपके बालों को नेचुरली काला करने का काम करता है। तो मैंने क्या किया कि इसको थोड़ा सा क्रश कर लिया और यहीं पे मैंने इसको डाल दिया। अभी देखो क्या करेंगे इसके साथ आगे। तो ये जो हमने अदरक लिया था इसको मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। और अदरक हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें कलौंजी, ब्लैक सीड्स, जो कि आपको बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाएंगे। अचार मुरब्बे में डाले जाते हैं तो बहुत इजीली मिल जाता है। इसे भी मैं थोड़ा सा इस तरीके से क्रश कर लूँगी। बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने की अभी ज़रूरत नहीं है, बस हल्का आप क्रश कीजिए और डाल दीजिए। अगर है आपके पास पाउडर तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, मतलब इसको भी पीस करके रख सकते हैं। और आंवला और कलौंजी के साथ बहुत सारी रेमेडीज़ मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। बहुत फ़ायदेमंद होता है, बालों को नेचुरली काला करने का तरीका यही है, आंवला और कलौंजी। तो जो भी इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पे इकट्ठा किए, इन सबको एक मिक्सर जार में मैंने ले लिया। और जो पत्ते थे इनको तोड़ लूँगी क्योंकि ऐसे ये ईज़िली, मतलब इसमें पिसेंगे नहीं, थोड़ा सा तोड़ लेंगे। और कड़ी पत्ता बालों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। हर तरह के पोषक तत्व तो इसमें पाए जाते हैं, आयरन से भरपूर है। इसके अलावा भी सल्फर, मैग्नीशियम, कॉपर, फोलिक एसिड्स, मतलब हर तरह के पोषक तत्व तो इसमें पाए जाते हैं। थोड़ा सा मैंने पानी इसमें ऐड कर लिया ताकि इजीली ये ब्लेंड हो सके। और इसे हम मिक्सर जार में अच्छे से पीस लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये मैंने लिया है लोहे का बर्तन, और ये है कच्ची घानी सरसों ऑयल, मस्टर्ड ऑयल हमें लेना है। ये जो मैंने ऑयल लिया है तो इसे हम खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी अपनी बॉडी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लेना है लगभग 1 कटोरी के जितना ऑयल। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से भी ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्टोर करके रखना है महीने भर के लिए तो थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसके बाद जो हमने मिक्सर जार में अभी सारी चीज़ें ब्लेंड की थी तो वो भी हम एज इट इज़ ही इसमें ऐड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं होना चाहिए आपका, देखिए इस तरह से बिल्कुल एक थिक जैसा पेस्ट ही हमने बनाना था, इसलिए थोड़ा सा ही पानी मैंने इसमें ऐड किया था। और पानी डालने से कोई दिक्कत नहीं है, ये ख़राब होने वाला नहीं है क्योंकि हम इसे पकाने वाले हैं। तो इसे मैंने अब चढ़ा दिया गैस पे। पहले थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने देंगे, उसके बाद गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे ही आपको भी इसे पकाना है। लो फ्लेम पे इसलिए क्योंकि जितने भी हमने इसमें
इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं ना, तो वो धीरे धीरे से अपने जितने भी उनके अंदर पोषक तत्व हैं वो इस ऑयल में वो रिलीज़ कर दें। एकदम से अगर आप मीडियम फ्लेम पे करोगे या हाई फ्लेम पे करोगे तो ये जल जाएगा, तो वैसा नहीं करना है। इसलिए आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग जाएगा और आपको इसे हिलाते रहना है ताकि कोई भी इंग्रेडिएंट नीचे ना लगे। अच्छी तरह से हिलाते रहें और 15-20 मिनट में आपका ऑयल जो है बनके रेडी हो जाता है। इसका प्रोसेस बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे आप घी मक्खन से घी कन्वर्ट करते हैं ना, तो उसे भी बिल्कुल लो फ्लेम पे आप पकाते रहते हो, बीच में हिलाते रहते हो, तो उसी तरह से आपको इसे भी पकाना है। जो हमने पानी ऐड किया था ना चीज़ों के साथ, तो वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बाकी जितने भी पोषक तत्व इन इंग्रेडिएंट्स के अंदर होंगे ना, तो वो इस ऑयल में छोड़ देंगे। ये देखिए अभी हमारा जो सारे इंग्रेडिएंट है बहुत ही अच्छी तरह से फाइनली पक गए हैं, ब्राउन हो गए हैं। जैसे हम सब्ज़ी पकाते हैं और आपका जो प्याज होता है ना थोड़ा ब्राउन हो जाता है, उस तरह से, बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है। अब इसको आप थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें और फिर उसके बाद इसको छान लेना है। आप छलनी की हेल्प भी ले सकते हो और अगर आपके पास कॉटन क्लॉथ है तो उसमें डाल करके आप अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल भी आपका ऑयल जो है ना वेस्ट नहीं होगा और वेस्ट करना भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पोषक तत्वों का ये भंडार है। तो यहाँ पर आप का ऑयल जो है छन के रेडी हो गया है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप कोकोनट ऑयल भी मिक्स कर सकते हो, ऑलिव ऑयल भी मिक्स कर सकते हो, और विटामिन ई के जो कैप्सूल्स होते हैं ना, तो 2-3-4 कैप्सूल वो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, तो आपका ऑयल और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो चलिए अब इसे किस तरह से अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, कितनी देर रखना है, बात करते हैं। तो ये रहा ऑयल और इसे मैंने इस तरह की बॉटल में स्टोर करके रखा है। ये ना ड्रॉपर की मदद से इजीली आप लगा पाते हो अपने बालों में, मतलब और भी इजी हो जाता है। तो जब भी मुझे इसे यूज़ करना होता है, पहले तो मैं अच्छी तरह से इस तरह से शेक कर लेती हूँ। और कब यूज़ करती हूँ, जब भी मुझे अपने हेयर वॉश करने होते हैं, चाहे हफ्ते में आप कितनी बार भी हेयर वॉश करते हो, तो उससे 1 घंटा पहले आप जरूर इसे अप्लाई करें। अगर आपसे पॉसिबल होता है तो रात को सोने से पहले, मैं अक्सर यही करती हूँ कि रात को सोने से पहले इसे लगा लेती हूँ। जब मुझे याद नहीं रहता कभी कभार, तब मैं नहाने से 1-2 घंटे पहले लगा लेती हूँ। फिर मतलब अच्छी तरह से चंपी कर लेती हूँ, फिर अपने घर के काम करने लग जाती हूँ। तब तक मतलब ये भी अपना असर कर देता है और बाकी मेरे घर के काम भी हो जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, बाल आप देख ही रहे हो मेरे कितने ज्यादा काले हैं। तो अगर आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करते हो तो आपके बालों को ये काला करने का भी काम करता है। मतलब नेचुरल अगर तरीका आप कहीं पर ढूंढ रहे हो, तो एक तो ये आपके बालों को लंबा करेगा, घना करेगा और बालों को नेचुरली काला करने का भी काम करेगा। तो आप इसे बस रेगुलरली इस्तेमाल कीजिए, आपको कुछ और रेमेडी लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे कमेंट में पूछ भी रहे थे कि आप आजकल मेहंदी नहीं लगाते हो, तो मेहंदी लगाने की जरूरत रह ही नहीं गई, क्योंकि मैं रेगुलर इसे जब यूज कर रही हूँ तो मुझे कुछ और लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना मैं कोई मास्क लगाती हूँ, कुछ भी नहीं लगाती। काफी टाइम से आपने देखा ही होगा कि चैनल पे भी मैंने कोई भी हेयर ग्रोथ से रिलेटेड वीडियोस नहीं डाले हैं। तो यही रीजन है कि जब भी मुझे यूज करना होता है मैं इसी ऑयल को यूज करती हूँ। हाँ, यूज करने के बाद हाथों को जरूर धो लिया करना, क्योंकि पता क्या होता है, ये मतलब इसमें आंवला मैंने ऐड किया हुआ है, तो उस वजह से आपके हाथ ना यहाँ से काले हो जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा और अच्छी तरह से इस तरह से आपको इसे बालों में, क्योंकि मैंने इस तरह की बॉटल में डाला हुआ है, तो डायरेक्टली आप इस तरीके से अपने स्कैल्प में इसे पोर करो, अच्छी तरह से मसाज करो। और अगर आपके जो लेंथ है बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, तो लेंथ में भी आप इसे इस तरह से अच्छी तरह से इस तरह से मसाज कर सकते हो। तो आप देखोगे कि आपके बाल जो है ना इसी तरह से सालों साल काले होते ही चले जाएंगे और एक ये मतलब नेचुरल कलर आपके बालों को दे देता है। तो ये है नेचुरल तरीका। बाकी आई होप वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, ओके, बाय बाय।